जैसे बहुत सारे बच्चे बोले कि नहीं सर हम लोग के लिए भी कुछ वीडियो बनाइए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो वर्गमूल नहीं जानते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम 2-4-5 मिनट का वीडियो बनाकर डाल देते हैं, वो भी देखें, ठीक है। वर्गमूल देखिए, आपको हम 3 विधि से वर्गमूल बताते हैं, ठीक है। एक तुम्हारा है वर्गमूल, एक तुम्हारा बताएंगे बार बार घटाव विधि से। ये बच्चा को सबसे आसान होता है बार बार घटाव विधि से। सपोज दैट में कि आप 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 64 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए, सबसे पहले 64 में आप 1 घटाइए, 63 आया। मतलब 1 से शुरू कीजिए, एक अंक को छोड़ते जाइए, ठीक है। और जब तक आपका 0 नहीं आवे। जैसे 64 में सबसे पहले हम क्या किए, 1 को घटाए तो आया 63। कितना आया? 63। अब 63 में 1 के बाद हम कितना घटाएंगे? 3, क्योंकि एक अंक छोड़ना है, ठीक है। 1 से हम शुरू किए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से हमको बढ़ते जाना है, ठीक है। सारा जितना सारा वर्गमूल है सब में यही नियम लागू होंगे। 1 से शुरू करना है, जैसे 64 का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है, तो 64 में सबसे पहले 1 घटाए तो कितना आ गया? 63। अब 63 में हम कितना घटाएंगे? 1 के बाद 1 छोड़ दो, कितना? 2 छोड़ दिए, 3 आ गया 63। 63 में 3 घटाए कितना आया? 60। 60 में अगर 1 छोड़ेंगे कितना? 5 घटाएंगे कितना आएगा? 55। 55 में 7 घटाएंगे कितना आएगा? 48। 48 में 9 घटाएंगे कितना आएगा? 39। 39 में 11 घटाएंगे कितना आएगा? 28। 28 में 13 घटाएंगे कितना बचेगा? 15। और 15 में 15 घटेगा कितना आया? 0। तो कितना बार में 0 आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार में आया। इसलिए 64 का वर्गमूल बराबर 8 आया, ठीक है। ये बिल्कुल आसान तरीका रहा, ये बिल्कुल आसान तरीका रहा। इस प्रकार से आप छोटे छोटे वर्गमूल को बच्चा को बार बार घटाव विधि से बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 36 है। सपोज दैट में देखिए 36 का वर्गमूल नहीं जान रहे आपको, बार बार घटाव विधि से बिल्कुल आसान तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है? 36 में से 1 घटाना है, कितना बचेगा? 35। 35 में 1 के बाद कितना घटाएंगे? 3, कितना आएगा? 32। कितना आया? 32। 32 में अगर कितना घटाना है? 5 घटाना है, कितना आया? 27। 27 में कितना घटाना है? 7 घटाना है। 20। 20 में कितना घटाना है? 9 घटाना है, ठीक है। 20 में 9 घटाएंगे तो 11 आएगा। 11 में 11 घटेगा कितना आया? 0, ठीक है। तो 0 कितना बार में आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार में 0 आया, अर्थात 36 का वर्गमूल आया तुम्हारा 6। ये हुआ। या तो नीचे भी लिख सकते हो, इसलिए 36 का वर्गमूल बराबर 6। इस प्रकार से आप जितना सारा वर्गमूल है घटाव विधि से 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256 जितने सारे वर्गमूल है बना सकते हो। लेकिन छोटे छोटे वर्गमूल के लिए ही घटाव विधि अच्छा है, बच्चों के लिए, ठीक है। ये आपका हुआ घटाव विधि से। अब इस वर्गमूल को हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से बनाते हैं। कौन सा विधि से बनाते हैं? अभाज्य गुणनखंडन विधि से, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंडन विधि से किस तरह से बनाया जाता है, इसको ध्यान दिया जाए। अभाज्य गुणनखंडन विधि से भी बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल आसान, ठीक है। आप क्या कीजिए, ये 64 है, 64 को तोड़िए इसको, ठीक है, फैक्टर कीजिए। 64 को तोड़े 2 से कितना आया? 32। 32 को तोड़े 2 से 16। 16 को तोड़ेंगे 8, फिर तोड़े 4, 2, 2। अब आप क्या कीजिए, रूट के अंदर ये सबको सारी चीजों को लिख दीजिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 आया 64 को तोड़े तो 2, 3, 4, 5, 6। इसमें जोड़ा लगाइए। देखो रूट के अंदर जिसका जोड़ा लग जाता है, अर्थात जो संख्या 2 बार आते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं और उसका गिनती 1 बार करते हैं, ठीक है। अर्थात ये 2 के बदले 1, 2 रूट के बाहर निकल गया, ये 2 के बदले 1, 2 ये रूट के बाहर निकल गया, ये 2 के बदले 1, 2 ये रूट के बाहर निकल गया। जो रूट के बाहर नहीं निकलते वो रूट के अंदर ही रहते हैं।
जिसका जोड़ा नहीं लगता वो रूट के बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका आया 8, इसलिए 64 का वर्गमूल तुम्हारा हो गया 8। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देते हैं 576। अब इसका बनाना है कैसे, देखिए इसको भी बनाने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। कैसे, वही 576 को तोड़िए, 576 को तोड़े 2 से, भागा देने के लिए आप लोग जानते हैं, ठीक है, दे लीजिएगा, ठीक है। कितना बार में कटेगा, 2 दूना 4, 1, 8 दूना 16, 8 दूना 16, फिर 2 से दिए 1, 4, 4, फिर 2 से दिए 7, 2, फिर 2 से दिए 36 दूना 72, फिर 2 से दिए 18 दूना 36, फिर 9, यहाँ 3 और 3 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, देखिए इसके अंदर कितना है, 1 2 3 6 और 2 8 है ना, 6 को 2 है और 2 3 है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 4 6 और 3 3 2 आया, 3 3। अब देखिए इसका जोड़ा मिला, इसका मिला, इसका मिला, इसका मिला, ठीक है। जिसका इसका जोड़ा मिल गया वो रूट के बाहर कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये 2 2 के बदले 1 2, ये 2 2 के बदले 1 2, ये 2 2 के बदले 1 2, ये 2 3 के बदले 1 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, इसलिए 576 का वर्गमूल आपका आ गया 24, ये हो गया 24, ये आंसर आपका है, ठीक है। ये 2 विधि हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि, ठीक है। कौन सा विधि बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंडन विधि। अब हम अगला जो बताते हैं वो हम भाग विधि से बताते हैं, ठीक है। भाग विधि से बिल्कुल आसान है, भाग विधि से भी बिल्कुल आसान है। देखिए आप लोग कैसे भाग विधि से तुरंत बना लीजिएगा। देखिए 64, ये सब इजी है, इसमें देखिए जोड़ा लगाया जाता है, जोड़ा लगाया जाता है। सबसे पहला काम है भाग विधि वर्गमूल में जोड़ा लगाना, और जोड़ा दाहिना तरफ से, अपना हाथ देखिए, ये आपका दाहिना हाथ है, ये आपका बायां हाथ है, इधर से आप जोड़ा लगाइए, एक जोड़ा लग गया। इसका नियम होता है कि यदि हम 1 को यहाँ 1 से भागा देंगे तो 1 ही बार गुना करना पड़ेगा, तो मान लीजिए कि 1 को 1 से देंगे तो 1 ही आएगा, 2 बैठाएंगे तो 2 को 2 ही बार गुना करना पड़ेगा, 4 आएगा, 3 को बैठाएंगे तो 3 को 3 ही बार, तो 3 तिहाई 9, 4 को गुना करेंगे तो 4 चौक कितना आया 16, 5 को गुना करेंगे तो 5 बचे 25, 6 को गुना करेंगे तो 6 छक 36, 7 को गुना करेंगे तो 7 सती 49, 8 से गुना करेंगे 8 64, 9 को गुना करेंगे तो 9 9 81। तो ये इस तरह का जो है छोटा छोटा ये आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। 8 का टेबल आप 8 बार पढ़िएगा, 64 आएगा, ये आपका पूरा पूरी कट गया, इसलिए 64 का वर्गमूल आपका 8 आ गया, ठीक है। 81 है, 81 का भी आप बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। 81 को आप क्या कीजिएगा, 9 को 9 बार में लगाइएगा, जोड़ा लगाइए, सबसे पहले 9 9 कितना हुआ 81, एक कट गया, मतलब 81 का वर्गमूल आपका 9 आ गया। ये तो इजी हुआ आपका, ठीक है। लेकिन यही जब 3 टर्म में जब चल जाते हैं तो 3 टर्म में आपको थोड़ा सा हार्ड होगा। देखिए अब जैसे आपको 169 का एग्जांपल दे रहे हैं, इसका दे रहे हैं 169 का। 169 वाला में सबसे पहले पहला काम क्या बताए, जोड़ा लगाना। जोड़ा किधर से लगाना है, दाहिना साइड से। इधर से इसका जोड़ा लगा, इसका जोड़ा नहीं लग रहा, एक का जोड़ा इसमें नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक नियम होता है कि यदि हम 1 से भागा देंगे तो 1 ही बार गुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 मेरा आ जाता है, 1 1 मेरा कट जाएगा। 2 नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि 2 और 2 गुना करेंगे क्या आ जाएगा 4, और यहाँ इसका जोड़ा नहीं लग रहा है। सबसे पहले हमको जो करना है भागा इसी को देना है, इसको नहीं, पहले जो जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको देना है, ठीक है। जोड़ा 1 का नहीं लगा, यहाँ 1 से 1 बार में गुना करेंगे, 1 आया, 1 में 1 घटेगा तो कितना बचा 0, कट गया। ये दोनों जोड़ा वाला हमेशा एक साथ उतरते हैं, ध्यान देना है, जोड़ा वाला हमेशा एक साथ उतरते हैं, ये गलती कभी नहीं करना, ठीक है। भागा जैसा नहीं बनाना है। जोड़ा यहाँ लगा 69, अब देखो जो यहाँ हम देते हैं उसको जोड़ देते हैं, जैसे 1 से हम दिए 1 जोड़ दिए, 1 और 1 कितना हुआ 2, कितना हुआ 2। अब इसका नियम है कि यहाँ हम 1 बैठाएंगे, 2 की जगह 1,
तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा। अब हम 2 था यहाँ, 1 बैठाए, 1 से गुना किए तो 21 आया, और यहाँ मेरा है 69, नहीं आ रहा है। अब हम 2 बैठा के देखते हैं, अब 2 से गुना करेंगे तो 22 दूना 44 आया, लेकिन मेरा 69 नहीं आया। तो हम 3 बैठाते हैं, अब तब 3 बैठाए, 3 से गुना किए तो 3 3 आई 9, 3 दूना 6, 69 आ गया। 69 आ गया ना। कितना बैठाए? 3 से बैठाए, 3 से गुना होगा 69 आ गया। कितना आ गया? 69। ये घट गया 0 0, 3 बैठाए यहाँ। अब देखिए 3 दूना 6, 2 का 2, ये आपका कंप्लीट हो गया। अर्थात 169 का वर्गमूल जो आपका आया वो 13 आया। क्या आया? 13। अब देखिए आप लोग 1-2 एग्जाम्पल और देते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और देते हैं, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल, जैसे एक लेते हैं 676 का, 600